सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। दोस्तों, सबसे पहले तो ये कि पिछले 3-4 दिनों से लगातार मेरी इस उंगली को देख के लोग पूछ रहे हैं बार बार, और मैं जवाब नहीं दे पा रहा था कमेंट में। लोग बार बार पूछ रहे हैं, रज़ा भाई उंगली में क्या हुआ, उंगली में क्या हुआ। अच्छा, उंगली ऐसी है कि मैं दिखा नहीं सकता। लोग कहेंगे यार गलत इशारा कर रहा है। नहीं, ये गलत इशारा नहीं, लो अब मैं दिखा देता हूँ। असल में क्या हुआ कि गाड़ी के कार के दरवाजे के गेट में फंस गया। मतलब मैं हाथ रख के उस पर बैठा हुआ था, गेट खुला हुआ था और मेरे फ्रेंड ने गेट ज़ोर से बंद कर दिया, पूरा वो लॉक हो गया और मेरी चारों उंगलियां खटाक से गेट में आ गई। लेकिन चारों उंगलियों पे तो फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन इस मिडिल फिंगर पे बहुत ज़्यादा चोट आ गई। ज़्यादा मतलब अंदर चोट ज़्यादा आई और थोड़ा लोहे का जो पार्ट है उसने जो है ज़ख़म कर दिया यहाँ पर। अब फ़िलहाल तो उंगली ठीक है मेरी, लेकिन क्या होता है जब मैं हाथ को मोड़ लेता हूँ तो ज़ख़म खुल जाता है और खून निकलने लगता है। इस वजह से ये बांधनी पड़ रही है। बस इतनी सी बात है, आप ज़्यादा परेशान ना हो। और मैं खुदा न खास्ता इससे ज़्यादा भी बुरी कंडीशन में हुआ तब भी आपके सामने रिपोर्ट लाता रहूँगा। और इससे बुरी कंडीशन में भी मैंने आपके सामने रिपोर्टिंग करी है, चाहे मैं बीमार हूँ, चाहे मुझे टाइफाइड हो, चाहे कुछ भी हो, आपके सामने इसी तरह से आता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी मोहब्बत दिखाने के लिए, मुझे दुआओं में याद करने के लिए। दोस्तों, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बहुत ज़्यादा तनाव हो गया है। तनाव का ये लेवल है कि मुझे अब ये रिपोर्ट बनानी पड़ रही है, वरना मैं इस रिपोर्ट को आपके सामने रखता नहीं। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि न्यूज़ अगर आपके सामने आई हो, नहीं भी आई तो मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी ने टोलो न्यूज़, अफ़गान के टोलो न्यूज़ पर एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने तालिबान को क्लीन चिट दे दी। जी हाँ, और अफ़गानिस्तान में जो हिंसा हो रही है उसका सीधा जिम्मेदार दूसरे ग्रुप्स और वहाँ की सरकार को ठहराने लगे। अब और भी बहुत सारी बातें कही थी, वो सब आपको दिखाऊंगा। जिसके बाद ये अच्छा, रिपोर्ट के अनुसार ये भी है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में तनाव बहुत पहले से है। दूसरी तरफ एक रिपोर्ट ये भी मौजूद है और इस चीज़ को सारी दुनिया जानती भी है कि पाकिस्तान की ही वजह से अफ़गानिस्तान में जो अमेरिकी सेना है उसे खदेड़ा गया है। मतलब पाकिस्तान ने बहुत मेहनत करी है। कहा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि तालिबान के साथ मिलकर, कुछ लोग कह रहे हैं अफ़गान के साथ मिलकर उसने अफ़गानिस्तान में ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से आज अमेरिका को अफ़गानिस्तान छोड़ना पड़ा। टोलो न्यूज़ में इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने तो तालिबान को क्लीन चिट दे दी और भारत पर इल्ज़ाम लगा दिए। मतलब अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान में कुछ भी होगा वो सब कुछ भारत करवा रहा है और तालिबान कुछ नहीं कर रहा है। दोस्तों, इसी इंटरव्यू में उन्होंने तालिबान को क्लीन चिट देते हुए ISIS के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, शाह महमूद कुरैशी जो हैं अपने बड़बोलेपन की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और अपने ही डायलॉग बाजी की वजह से सऊदी अरब के साथ रिश्ते ख़राब हो चुके हैं इन्हीं की वजह से। और इन्हीं के डायलॉग बाजी की वजह से अमेरिका के साथ भी इस वक्त पाकिस्तान के रिश्ते बेहद ख़राब स्थिति में पहुंच चुके हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि शाह महमूद कुरैशी साहब के इन सारे बयानों पर पाकिस्तान के सभी लोग खुश हों। पाकिस्तान के ज़्यादातर राजनीतिक लोग उनका ये रवैया पसंद नहीं करते कि जो मन में आता है वो बोल देते हैं। दोस्तों, अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ और तालिबान के सपोर्ट में ये बयान देने के बाद चारों तरफ से अब पाकिस्तान को घेरा जा रहा है। और आपको ये भी बता दूं कि खुद पाकिस्तान के जो नेता हैं वो भी शाह महमूद कुरैशी के इस बयान का विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का इंटरव्यू मैं आपको दिखाने वाला हूं, उसमें आप सुनेंगे, समझेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा। इनडायरेक्टली वो भारत को हिट कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। साथ में आपको बता दूं कि तालिबान को तो क्लीन चिट दे दिया है। इसी के साथ आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा उन्हें टेंशन और तकलीफ और चिढ़ इस बात की है कि अफ़गानिस्तान में भारत मौजूद है। दोस्तों, ये ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए ख़तरा है। अब आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर रिश्ते इस वक्त भारत के अफ़गानिस्तान के साथ हैं। इस वजह से और पाकिस्तान के विदेश मंत्री को ये बात खटक रही है। इसी वजह से उन्होंने ये आड़े टेढ़े बयान दिए हैं जिस पर आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी तो बिल्कुल राज़ी हैं, लेकिन कई सारे ऐसे पाकिस्तानी और पाकिस्तानी मीडिया चैनल और राजनीतिक दल इस बात से एग्री नहीं करते। But the violence is very high and they're taking Who's over responsible for that?
Who's responsible for that? You think now again, if you try and create this impression that the violence is high because of Taliban. Let me just finish. The violence is higher because of Taliban. Again, that would be an exaggeration. Why do I say that? Aren't there other elements over there who are playing the role of a spoiler? Like who? Daesh, like forces within Afghanistan. Who gain from the war economy, who want to perpetuate their power, who are not seeing beyond their nose and just want to hang on to power. President Ghani is in power. Are you implying that he doesn't want peace? दोस्तों अब यहां से इस इंटरव्यू के बाद मामला तूल पकड़ गया। अफगानिस्तान के एनएसए ने खरी खोटी सुना दी है पाकिस्तान को, जिसके बाद से बवाल खड़ा हो गया है। अफगानिस्तान के एनएसए हमदुल्ला मोहिब ने ट्वीट किया और इस्लामाबाद के यानी पाकिस्तान के इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है और उसका विरोध किया है। आपको बता दूं कि अफगानिस्तान के एनएसए ने पहले अभी कुछ दिन पहले इस्लामाबाद और पाकिस्तान को चकला घर कहा था, जिस पर शाह महमूद कुरैशी ने पूरे पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान को कहा था कि आज मैं अब पूरे पाकिस्तान की तरफ से ये कह रहा हूं कि कोई भी पाकिस्तानी तुमसे हाथ नहीं मिलाएगा और कोई भी पाकिस्तानी तुमसे कोई मतलब वास्ता नहीं रखेगा। शाह महमूद कुरैशी ने यह भी कहा था कि जब से तुम्हारी वो तकरीर सुनी है तब से मेरा खून खौल रहा है। दोस्तों फिर से बता रहा हूं कि कुरैशी के तालिबान को क्लीन चिट देने पर पाकिस्तान के नेता ही उनके खिलाफ हैं। टोलो न्यूज़ के इस वीडियो को इमरान खान के गृह राज खैबर पख्तून के अवामी नेशनल पार्टी के पश्तून नेता अफर सियाब खट्टर ने ट्वीट किया और उन्होंने तंज लिखते हुए कहा, तालिबान के पास पहले से ही एक विदेश मंत्री है तो उसे दूसरे की क्या जरूरत होगी। समझ में आई बात? यानी पाकिस्तान के नेताओं ने ही शाह महमूद कुरैशी को तालिबान का विदेश मंत्री करार दे दिया। दोस्तों अफगानिस्तान के एनएसए हमदुल्ला मोहिब ने ट्वीट करके ये कहा कि पाकिस्तान का बयान ऐसे वक्त में आया है, वो भी तालिबान के सपोर्ट में, जब तालिबान इस वक्त पूरे अफगानिस्तान में कत्ले-आम मचा रहा है। उसके बाद पाकिस्तान जो है तालिबान को क्लीन चिट दे रहा है। इसका मतलब ये है कि या तो कुरैशी को नॉलेज नहीं है, या कुरैशी इग्नोर कर रहे हैं, या फिर कुरैशी मददगार हैं, यानी तालिबान की मदद करने वाले हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के रिश्ते काफ़ी ज़्यादा तलखी में पड़ चुके हैं। दोस्तों इस बयान के बाद, अफगानिस्तान के एनएसए के इस बयान के बाद फिर से पाकिस्तान ने कड़ी आलोचना जताई है और काफी नाराजगी जता दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ऑफिशियल बयान जारी करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान के एनएसए ने जो भी ये उनके अंदरूनी मामले में पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट बिना प्रूफ के बताया है, इसकी हम कड़ी आलोचना करते हैं और ये सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में शांति बनाने के लिए, शांति बहाल करने के लिए कितनी मेहनत करी है और क्या क्या काम किया है। इस बात को सारी दुनिया जानती है और मानती है। दोस्तों इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में समझ लीजिए कि सिर्फ हथियार नहीं चल रहे हैं, बाकी ज़ुबानी तलवार और ज़ुबानी गोलियां लगातार जारी हैं। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपकी नज़र में तालिबान ठीक है या अफगानिस्तान ठीक है या फिर पाकिस्तान ठीक है या कुल मिला के अमेरिका ही ठीक है? पूरी राय अपनी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूं रज़ा, आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद। तेरा बाप आया।